भैया दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में हमारे 75 मार्क्स आए हैं, क्या हम सेफ़ हैं? भैया दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में हमारे 65 मार्क्स आए हैं, क्या हम सेफ़ हैं या अनसेफ़ हैं? देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जिस बार हुआ है लगभग 7,000 प्लस वैकेंसीज़ के लिए हुआ है और कैंडिडेट इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। पहली बात तो इतनी हाई कट ऑफ जो दिल्ली पुलिस की जा रही है उसको देख करके कैंडिडेट चिंतित हैं। चाहे आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की कट ऑफ देखी हो, चाहे आपने AWTPO की कट ऑफ देखी हो, ये जितनी भी कट ऑफ्स गई हैं दोस्तों लगभग प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, अभी हम सिर्फ टायर 1 की बात कर रहे हैं, अभी हम फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टायर 1 की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से लगभग 8 से 10 मार्क्स हर एक कैटेगरी में गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है भैया हमारे AWTPO HCM वाला जो एग्ज़ाम हो गए, ये तो इतने यू कैन से इतने ज़्यादा वैसे एग्ज़ाम नहीं थे कि ये बहुत फेमस हो, इतने ज़्यादा इनमें कंपटीशन हो, बहुत कम अमाउंट ऑफ विद्यार्थी इनमें बैठते हैं, बट फिर भी हमको इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। और हमारे ये जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है इसमें तो लड़के आते हैं काफ़ी अच्छी खासी तादाद में, तो हमको क्या यहाँ पर ऐसा ही कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा? देखिए सवाल आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है और इस 100% करेक्ट सवाल को मैं भी समझता हूँ क्योंकि एक वक्त पर कभी हम भी विद्यार्थी थे। पर दोस्तों जो बात है वो बात सिर्फ और सिर्फ सेफ और अनसेफ स्कोर की नहीं है, वो बात है आपके नॉर्मलाइजेशन की। मैं यहाँ पर अभी कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपके नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो अर्श पर बैठे हुए इंसान को फर्श पर ले आता है और फर्श पर बैठे हुए इंसान को अर्श पर ले आता है। ऐसा पहले हम SSC के एग्ज़ाम्स में देखते थे, बट अब SSC के एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता। चाहे आप अर्श पर होंगे आपको फर्श पर ले आएगा और चाहे आप फर्श पर होंगे तो आपको ज़मीन के अंदर गाड़ देगा। SSC का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कुछ ऐसा है। बात काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग सकती है आप लोगों को और आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, बट नॉर्मलाइजेशन सिस्टम SSC का ऐसा ही है कि आज के टाइम पर एक कैंडिडेट जिसके 80 मार्क्स आ रखे हैं वो कैंडिडेट भी बोल रहा है कि भैया मैं अनसेफ हूँ, मेरा दौड़ने का मन नहीं कर रहा है। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी रनिंग करना ही नहीं चाह रहे होंगे, दे डू नॉट वांट टू इवन रन। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट हो गया है। कैंडिडेट बोल रहा है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, मैं दौड़ूं, मैं अपने फिजिकल की तैयारी करूं, मैं अपनी CGL की तैयारी करूं, मैं तैयारी करूं तो किस चीज़ की करूं? कैंडिडेट समझ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी जो पैनिकनेस है वो क्रिएट किसने करी है? पहला आपके स्कैमर्स ने जो पेपर आपका लीक करते हैं, उन लोगों ने, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा पैनिकनेस क्रिएट करी है आपकी SSC ने। SSC ने आपकी पैनिकनेस कैसे क्रिएट करी है? भाई आपका जो स्कोर कार्ड पहले आता था और स्कोर कार्ड को देख करके हम लोग इस बात को कहते थे कि हाँ भाई इस शिफ्ट में आपका ये नॉर्मलाइजेशन गया है और दूसरी शिफ्ट में आपका ये नॉर्मलाइजेशन गया है। आज के टाइम पर आप उस बात को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई आपके पास स्कोर कार्ड ही नहीं है। आपका स्कोर कार्ड आएगा आपके फिजिकल्स के बाद, आपका स्कोर कार्ड आ रहा है आपके टायर 2 के रिजल्ट के बाद। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिससे कि कैंडिडेट समझ ही ना पाए कि उसकी गलती क्या हुई थी। अब आश्चर्यचकित के साथ ये लोग आंसर की दे देते हैं। अब आंसर की देख करके बच्चा बता देता है कि भाई मेरे तो 75 मार्क्स बनने हैं, मेरे 80 मार्क्स बनने हैं, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 7,000 की करीबन वैकेंसी है। अगर मैं इसका 15 गुना भी कर दूं तो 15 × 7 कितना होता है बताओ ज़रा? 15 × 7 7 5 35 5 3 105 1,05,000 के करीबन कैंडिडेट कम से कम 7,800 की करीबन कुछ वैकेंसी है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख कैंडिडेट भी मान लो अगर 12 गुना भी आएंगे, 1 लाख विद्यार्थी आपके फिजिकल देने के लिए आएंगे। अब दिक्कत ये हो रखी है जैसे इन्होंने CGL में करा था कि आपका जो कट ऑफ थी बच्चों ने देखा, बोला यार 144 मार्क्स की अनरिजर्व की कट ऑफ गई है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कट ऑफ बहुत कम गई है।
बट जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद जब झटका लगा, रियल झटका लगा, तब पता चला अरे कट ऑफ तो 155 ही जानी थी। एसएससी ने सबके मार्क्स 20-20 काट दिए। एसएससी ने किसी के मार्क्स 30 काट दिए, मतलब 15 क्वेश्चन उसके काट दिए। अब बच्चा बेचारा सोच रहा है कि अरे यार मेरे तो इतने मार्क्स थे, मेरा क्यों नहीं निकला। अब उसके पास स्कोर कार्ड भी नहीं है कि वो अपनी शिफ्ट का दूसरे की शिफ्ट के साथ मिक्स मैच करके देख ले, या फिर देख ले कि भाई नॉमिनेशन कितना गया था। जो टीचर्स हैं उनके पास एक भारी भरकम डेटा रहता है, तो उस डेटा को मिला करके वो लोग कह देते हैं कि हाँ भाई इसमें नॉमिनेशन इतना गया है, इसमें नॉमिनेशन इतना गया है। बट अब तो टीचर्स की भी ज़बान सूख गई है। सीपीओ वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। दिल्ली पुलिस वाले कांस्टेबल्स का भी ये टायर 1 के रिज़ल्ट के बाद कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला। आपके फिजिकल में कुछ धांधलेबाजी होगी, मेडिकल में कुछ दिक्कतें होंगी, कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला, क्योंकि जब तक आपका कोर्स बिक रहा है यू आर जस्ट देयर कस्टमर, और कस्टमर से जैसे ही उनको पैसा मिल गया उसके बाद मैं कौन तुम कौन। तो यहाँ पे जो सेफ़ और अनसेफ स्कोर है ना दोस्त, ये कोई कुछ नहीं बता सकता। हर शिफ्ट का सेफ़ और अनसेफ अलग है, और हर शिफ्ट का सेफ़ और अनसेफ आपको तभी पता चलेगा जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है, तब हम कुछ बता सकते हैं कि हाँ इस शिफ्ट में आपका नॉमिनेशन इतना गया है, इस शिफ्ट में नॉमिनेशन आपका इतना गया है। कुल मिलाकर के यहाँ पे विद्यार्थियों की गलती नहीं है। हम जैसे लोग जो कि आपकी यहाँ सहायता करने के लिए बैठे हैं, हमारी भी गलती नहीं है। गलती यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन की है जो कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं कर रहा है। और बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एक सही चीज़ नहीं है, ये मैं मानता हूँ। कम से कम आप कैंडिडेट को उसका स्कोर कार्ड समय से ला करके दें, ताकि वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाए कि उसकी क्या गलतियाँ थी, कैसे गलतियाँ थी, या फिर नॉमिनेशन कितना गया। अगर कहीं पर कोई स्कैम हुआ है तो उस चीज़ को हम देखेंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी नौकरी मानी जाती है, क्योंकि आप दिल्ली देश की राजधानी में ही काम करते हैं। जो लड़के सीआरपीएफ में हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। एक भाई हैं रोहित सोलंकी उनका नाम है, वो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं। इससे पहले वो सीआरपीएफ में एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो लोग आते हैं अच्छे अच्छे पदों को छोड़ करके कांस्टेबल के लिए आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि फ़ाइट करते हैं इस वैकेंसी के लिए। अब प्रॉब्लम आएगी उन बच्चों के साथ जो कि बिल्कुल धरातल पर हैं, जो बिल्कुल गांव देहात के बच्चे हैं, जो कि गरीब परिवारों से हैं। वो इस नॉमिनेशन की मार को झेल नहीं पाएंगे। उस बच्चे के पास क्या है? खेती होगी, जिसके पास खेत होंगे। खेती में भी इतना कुछ नहीं होता है। जिसके पास खेत भी नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो बेचारा बच्चा तो तैयारी करता रहेगा। गांव देहात का बच्चा सीजीएल की तैयारी करेगा क्या 28 साल तक की उम्र तक? उसको अपनी फैमिली को भी तो सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, ये जो सेफ स्कोर का जो खेल है, ये खेल इतना आसान नहीं है समझना। इस खेल के पीछे बहुत बड़ी गणित छुपी हुई है, और एक खेल अपने आप में इतना क्रिटिकल है और इतना ज़्यादा इनट्रांसपेरेंट है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है कुल मिलाकर के। और इस खेल में जो स्कैमर हैं वो फ़ायदा ले जाएंगे। इस खेल में जो आपकी एसएससी है वो फ़ायदा ले जाएगी, और फ़ायदा किसी का, इन दोनों का ही होने वाला है। बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए, अगर 7,000 वैकेंसी है, 7,000 में से मैं कहता हूँ 3500 तो ऐसे ईमानदार होंगे जो कि अपनी मेहनत से पहुँचेंगे, मर मर की मेहनत से वहाँ तक पहुँचेंगे, मेरिट तक। पर जो बाकी के 3500 हैं वो तो गलत तरीके से गए हैं ना। और उन 3500 की जगह जो ईमानदार हमारे विद्यार्थी आ सकते थे, उनका आपने हक छीन लिया, हक मार लिया। तो ये बातें करनी ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि इन बातों को करना अति अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर आकर के कट ऑफ की वीडियो बना दी, कौन सी वैकेंसी आ रही है उसकी वीडियो बना दी, नहीं। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आपके हक के लिए बोलना भी ज़रूरी है, और खुल करके बोलना पड़ेगा, कि अब चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है। एसएससी देश में एग्ज़ाम है ही कितने, आईआईटी है, जेडब्ल्यू एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। आपका फिर नीट का एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी लीक होने लग गए। जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम, उसमें भी लीक होता है। आपका एसएससी जो कि सबसे बड़ी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आफ्टर रेलवेज,
इसमें भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, रेलवे के प्रोसेस 3-3 साल तक चल रहे हैं, तो कैंडिडेट किस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा? इन्हीं की तो करेगा, इनके अलावा और किसकी करेगा? जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कैंडिडेट करेगा तो करेगा क्या? तो दोस्तों, आपका इस चीज़ के ऊपर क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कि किस शिफ्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है? आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और आपका कितना स्कोर आया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। और स्कोर बताने के बाद अपनी शिफ्ट भी बताना। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेफ स्कोर और कट ऑफ और जो अनसेफ स्कोर है इसके बारे में पता चला होगा। मेरे हिसाब से 65 वाला भी सेफ़ है, मेरे हिसाब से 75 वाला भी अनसेफ है, मेरे हिसाब से 80 वाला भी सेफ़ है, और मेरे हिसाब से 85 वाला भी अनसेफ है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कौन सेफ़ है कौन अनसेफ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ सेफ़ और अनसेफ का, ये समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी फ़िज़िकल की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, 80 है, 85 है, तो आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन आपको बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। अगर आपका 80 के करीबन 78 भी अगर आपका स्कोर आ रहा है, 78 भी अगर आपका स्कोर आ रहा है, आप लोग मुझसे पूछते ना सेफ स्कोर सेफ स्कोर सेफ स्कोर, मैं कहता हूँ अगर आपका स्कोर 80 के करीबन है किसी भी कैटेगरी से, एनी कैटेगरी, तो मैं कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू आर सेफ। इतना ज़्यादा भी नॉर्मलाइजेशन नहीं जाएगा कि आपको बिल्कुल गिरा ही दे, और इतनी हाई भी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल मीडियम लेवल पर ही रखने की कोशिश करेंगे ये लोग। पर देखते हैं अभी क्या होता है। आज तो सैटरडे हो गया है, अभी तक आपका दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट नहीं आया है। देखते हैं, क्या पता मंडे को या फिर कभी भी आपका रिज़ल्ट आएगा तो हम उसके ऊपर आप लोगों से बातचीत करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, बाय बाय। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वर्दी तक पहुँच जाए। जय हिंद।